इंसानियत ने पेशीन गोई फरमा दी थी कि अब कुरैश तुम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे। चनांचा चौहजरी में आपने एक बार फजर की नमाज के बाद मुसलमानों को बताया, मैंने ख्वाब देखा है कि खाना काबा का तवाफ कर रहा हूँ। नबी का ख्वाब सिर्फ सच्चा ही नहीं होता, बल्कि वो वही होने के नाते हुक्म रब्बी होता है और उसे पूरा करना ज़रूरी होता है। इसलिए उमूमी तौर पर कल मुसलमान और महाजरीन खुसूसी तौर पर नहायत खुश हो गए कि 6 सालों की तवील मुद्दत के बाद वो हरम शरीफ का सफ़र करेंगे और अपने आबाई शहर को रवाना होंगे। कम व बेश 1400 मुसलमान आपके हम रिकाब थे और उम्रा की नीयत से और कुर्बानी के जानवरों सतरावंटों की मेयत में न आप बग़ैर किसी जंगी हथियार के आज़म हरम मक्का हुए मोहसिन इंसानियत ने ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए ज़वालक़ादा एक मोहतरम महीने का इंतखाब फरमाया जिसमें जंग मना थी, ताकि कुरैश मक्का पर वाज़ेह हो सके कि मुसलमान लड़ाई के लिए नहीं बल्कि खालिस ताउम्रे की नीयत से आ रहे हैं। इम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा भी इस सफ़र सआदत में आपके हमराह थीं। रास्ता में ज़वाल हलीफ़ा के मकाम पर आपने अहराम भी बांध लिया, जिससे दुनिया पर और ख़ास तौर पर अहल मक्का पर वाज़ेह हो गया कि इस लश्कर नबवी के कोई जंगी अज़ाइम नहीं है और यह खालिस्ता एक मजहबी सफ़र है जो ज़ियारत कैबत अल्लाह के लिए किया जा रहा है। जैसे जैसे मक्का की वादी करीब आती जा रही थी, अहल मक्का की तरफ से तकलीफ दे खबरें मिलती चली जा रही थीं। चनांचे आपने मक्का दाखिल होने से पहले हुदैबिया नामी एक कन्वे के जवार में पड़ाव डाल दिया ताकि बराह रास्त टकराव से बचा जा सके। दूसरी तरफ अहल मक्का ने तय कर लिया कि वो मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो मुसलमानों को बेदीन बागी और भगोड़े समझते थे। अहिल मक्का खुद को मजहबी ठेकेदार ख्याल करते थे और जो भी उनके मजहब को माने, उन गयालात की मालिक कुरैश की क़ियादत मुसलमानों को हरम की हदूद में दाखिले की रवादार न थी, जिसके बायस नौजवानान कुरैश मक्का मुसलमानों से जंग पर आम मादा रिजा थे। हालांकि खुद उनके अकीदे के मुताबिक उस माह मुकद्दस में और उन हदूद हरम में जंग जदाल क़ताबा ममनू थी, लेकिन जब ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया जाए और मजहब की तालीमात मजहबी पर्वतों के हाथ में खिलौना बन जाएं, तो हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ के मयारात तब्दील हो जाते हैं। चुनांचा तमाम तकदीसी तहरीमात को पस पश्त डालकर मुसलमानों से जंग का फैसला कर लिया गया। वर कुरैश मक्का के कुछ दस्ते खालिद बन वलीद जवास वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी क़ियादत में शब खून मारने के लिए रवाना भी हो गए। इन दस्तों की कहीं कहीं छोटी मोटी झड़पें भी हुईं और मुसलमानों ने उनके कुछ अफराद पकड़कर खिदमत अक़दस में पेश भी कर दिए, लेकिन मोहसिन इंसानियत ने उन्हें रहा करने का हुक्म दिया कि आप किसी कीमत पर भी जंग नहीं चाहते थे। जंग से आराज करने की इस मुसलसल पॉलिसी ने कुरैश को मजबूर किया कि वो सफारतकारी पर आमादा हूँ। उन्होंने दारुल अंदवा में मशूरा किया और बनी हाशिम के दोस्त कबीला नबुख्जा के सरदार बदील बन वर्का को भेजा गया कि गुफ्त व शनीद करके मुसलमानों तक कुरैश का गैज़ व गज़ब पहुंचा सके। गोयाब कुरैश की सूरत हाल ऐसी थी जैसे हालात से शिकस्त खाया हुआ भेड़िया जहां सरख सरख आंखों से हरीफ को घूर रहा होता है, वहां दम भी हिला रहा होता है कि शायद मुसालहत की कोई सूरत निकल आए। बदेल बन वर्का ने कुरैश मक्का को बताया कि अहल मदीना सिर्फ उम्रा की नीयत से आए हैं और उनके कोई अस्करी अजाइम नहीं है, सो उन्हें उम्रा के लिए मक्का आने की इजाज़त दे दी जाए। बस कुरैश की यह तदबीर भी उन्हें पलट गई थी। आपकी बार कुरैश ने बहुत ही बुजुर्ग सरदार उर्वा बन मसूद को भेजा। उसने वापस आकर कुरैश को मशूरा दिया कि देखवास शख्स के साथ जंग का इरादा न करो। उसने कहा कि हमने सारी उम्र तिजारत की गरज से सफ़र किए हैं और बड़े बड़े सरदारों और बड़े बड़े बादशाहों के लश्करी देखे हैं, लेकिन जिस तरह उस शख्स के चाहने वाले उन पर जान निछावर करते हैं, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं देखी। अरवा ने अहल मक्का को मशूरा दिया कि देखो, तुम उनसे कभी नहीं जीत सकते, बस सुलह की पेशकश को कबूल कर लो। अभी सफारत का सिलसिला जारी था कि मक्का के शरीर जहनों ने उसी 80 अफराजंगी पर मुश्तमिल एक दस्ता को भेजा ताकि मुसलमानों को हिरासा किया जा सके और वो मदीना की जानब लौट जाएं। वो दस्ता जो मुसलमानों को खौफजदा करने आया था, खुद मुसलमानों के नरगे में आगियावरा से खदमत अक़दस में पेश कर दिया गया। जंग से चौकी एराज पेश नज़र था, इसलिए इस दस्ता को भी इसलिए आज़ाद कर दिया गया कि कुरैश सुलह पर आमादा हो जाएं। जब कुरैश की तमाम सफारतों का नतीजा कुरैश की हट धर्मी के सिवा कुछ न निकला तो आपने अपनी सफारत भेजने का इरादा फरमाया।
محسن انسانیت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بڑی جرات مندی سے قریش سے کہا کہ اب دو ہی راستے ہیں تمہارے سامنے، مسلمانوں کو عمرہ کرنے دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش مکہ بھلا باغیوں اور مرتدوں کو عمرے کی اجازت کیسے دیتے، اور ریاست مدینہ طیبہ سے مسلسل چھیڑ چھاڑ نے اب انہیں جنگ کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ خود طواف کر لیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے اپنے نبیاور ساتھیوں کے بغیر طواف کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں قریش نے ان کاونٹ قتل کر دیا، آوران ہیں نظر بند کر دیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہ لوٹے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔